गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 2C तक का यानी कि इससे पहले का जो चैप्टर था यानी कि एक्सरसाइज था 2C तक का, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, हमने पूरा नियम समझ लिया था और एक एक करके पूरा सवाल तक लगा लिया था। उसके बाद बारी है अभ्यास 2D की। जैसा हम हमेशा से करते हैं कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का सवाल जिस नियम पर, जिस कॉन्सेप्ट पर लगा है, पहले वो सारा सारा हम लोग समझ लेते हैं। फिर कॉन्सेप्ट और नियम समझने के बाद एक एक करके सवाल लगाते हैं। तो जो 2D का सवाल है, मतलब इसमें जिस तरह के सवाल हैं, इसमें 4 चीजें आपको जाननी जरूरी है, तभी इस चैप्टर का सवाल आप लगा पाएंगे। मतलब लगा तो ऐसे भी पाएंगे, डायरेक्ट भी लगा पाएंगे, लेकिन अगर चीजें पहले से जानते रहेंगे तो सवाल बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन सा वो चीजें हैं तो देखेंगे। तो इसमें सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और हाँ, इससे पहले, इन सारे चीजों से पहले, मतलब सम विषम से पहले तो क्या ही, लेकिन भाज्य अभाज्य संख्या से पहले अब अगर गुणज यानी कि मल्टीपल और गुणनखंड, और क्या, गुणनखंड, ठीक है, अगर ये चीजें जानेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये वाली चीजें, ये जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है ना, अगर गुणज और गुणनखंड जानते रहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और सम विषम तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके जरिए, छोटे से कॉन्सेप्ट के जरिए ही आप इसको समझ सकते हैं। देखो होगा क्या, समझना थोड़ा सा। अगर हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणज और गुणनखंड की बात करें तो इसका मतलब पूरा डीप में, मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, जब मैं एनसीईआरटी के क्लास 6 का मैथ पढ़ा रहा था, उसमें जब चैप्टर आया था तो उसमें पूरा ये डीप में पढ़ा रखा है। तो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ये वाला। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको डीप में एकदम समझना है आपको, मान लीजिए एकदम जीरो से एडवांस तक समझना है इसको, यानी सम संख्या, विषम, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणज और गुणनखंड, इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। भाज्य अभाज्य संख्या, सम विषम संख्या, ये सम विषम भाज्य अभाज्य गुणज, मतलब 2 लेक्चर मैंने समझाया है और 1 लेक्चर में ये इतना पूरा समझाया है, मतलब सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या। तो मैं ये दोनों वीडियो को, मतलब दोनों, ये पूरा कॉन्सेप्ट का ही दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये 2 वीडियो देख लेंगे तो पूरा डीप में समझ में आ जाएगा। हालांकि ये ईपी बोर्ड का मैथ चल रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जब इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के सवाल ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दे रहे हैं। लेकिन अगर डीप में जाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, समझने के लिए इस वीडियो का देख लेंगे तो डीप में समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं, शॉर्ट में ही समझेंगे, बहुत डीप में समझना है तो इसी वीडियो के लिंक में दिया है। एनसीईआरटी वाले मैथ की प्ले लिस्ट में देखेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसी डिस्क्रिप्शन में इसी के लिंक दे रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, देखो समझना थोड़ा सा। अगर सम संख्या की हम बात करें, किसकी बात करें दोस्त, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, समझ में आए कि नहीं, इवन नंबर की अगर हम बात करें, सम संख्या की अगर हम बात करें, देखो होगा क्या, समझना है। सम संख्या में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, कटने का मतलब क्या है, विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए, ऐसी संख्या जिसमें 2 का अगर आप भाग दे दीजिए तो शेषफल क्या आ जाए, 0। क्या आ जाए, 0। तो वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्या। क्या कहलाती हैं, सम संख्या। और क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए। 0 ना आए तो मतलब कुछ भी आ जाए, 1 से 9 मतलब कुछ भी आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि 0 ना आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये अनंत कुछ भी आ जाए। यानी कि अगर ऐसी संख्या कोई है तो उसमें आप 2 से भाग दे दीजिए और शेषफल 0 ना आए तो संख्या हो जाएगी विषम संख्या। क्या हो जाएगी, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑड नंबर। यानी कि अगर ऐसी कोई संख्या है
जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको हम कहेंगे सम संख्या। और ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें आप 2 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 नहीं आता है। 0 नहीं आता है मतलब कि कुछ भी आ जाए, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब समझना कैसे होगा, देखना। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं, जैसे मैं क्या कर दूं, कोई संख्या लिख दूं और कह दूं कि बताओ कि ये सम है कि विषम। क्या कर दूं, कोई संख्या लिख दूं और पूछूं कि ये सम है कि विषम। अच्छा, यहाँ पर सम संख्या हमने लिखा, विषम संख्या भी लिख लो। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या समझ लीजिए। तो सम संख्या आपने समझा ना कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, सम संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, विषम संख्या कहलाता है। अब समझना कैसे होगा। जैसे मैं कह दूं कि बताओ कि 10, मैं क्या कह दूं, बताओ कि 10 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप कह दोगे सर जी आपने बताया कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है सम संख्या कहलाएगा, और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 ना आ जाए विषम संख्या कहलाएगा। तो आप क्या करोगे कि 2 का भाग दे दोगे 10 में। देखो 2 5 10, शेषफल क्या आ गया, कट्टम पिट्टम यानी कि सब 0। तो आप कहोगे कि सर शेषफल तो इसका 0 आ गया। 2 का भाग 10 में देने पर शेषफल क्या आ गया, 0। यानी कि 10 क्या है, सम संख्या। 10 क्या है, सम संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे मैं कहूँ कि अच्छा बताओ 11 सम संख्या है कि विषम संख्या। तो आप कह दो कि 2 का भाग दे दो सर 11 में, 2 5 10 हो जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया है ना कि शेषफल अगर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होता है, विषम संख्या। तो ये 1 तो 0 नहीं है, यहाँ पर शेषफल 1 आ गया ना, तो ये इसमें कहाँ गया 11। तो ये 11 क्या है, विषम संख्या। 11 क्या है, विषम संख्या। 11 क्या है, विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं दोस्त, कहानी समझ में आ गई ना। तो ऐसी कोई भी संख्या रहेगी जिसमें 2 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ गया तो वो सम संख्या कहलाएगा। कोई भी संख्या रहेगा जिसमें 2 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आया, कुछ भी आ गया 0 के अलावा, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। अब कहानी फंसती है यहाँ पर। आप कहोगे अच्छा ये बताइए ऐसे कब तक हम चेक करेंगे कि कौन संख्या सम है कि कौन है विषम। ये तो जनरल तरीका हो गया, कंसेप्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब थोड़ा ट्रिक पर ट्रिक खेलते हैं, देखना ट्रिक से ट्रिक खेलते हैं। अब कहोगे कि सर मान लीजिए आपने तो 2 ही दिया था, 10 और 11। मान लो कोई कह दे कि सर ये दे दे 2 8 9 7 6 5, और कोई संख्या दे दे 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1। कोई ये संख्या दे दे और कोई ये दे दे 9 8 7 6 5 7 6 0। कोई ये संख्या दे दे। अब कोई कह देगा कि सर मान लीजिए कोई ये दे दिया, इतना डबल ये संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया। अब कोई पूछ दिया कि बताइए ये सम है कि विषम, ये सम है कि विषम, ये है सम है कि विषम। तब तो हम पागल हो जाएंगे भाग देते देते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याएं हैं। खैर दे तो देंगे, दे देंगे, लंबा चौड़ा भाग जाएगा, आंसर भी पता हो जाएगा कि सम है कि विषम। तो आप कहोगे नहीं कि सर कुछ ऐसी कहानी बता दो कि एकदम सिंपल से सिंपल हम बता सके कि सम है कि विषम, मतलब संख्या देखते ही हम बता दें कि सम है कि विषम। हाँ, ऐसा कोई भी नियम है तो हाँ इसका नियम है, इसका क्या है, नियम है। कोई भी संख्या लिखा रहेगा आप देख कर तुरंत बता दोगे कि ये सम है कि विषम। क्या देख कर बता दोगे, संख्या देख कर ही बता दोगे कि ये सम है कि विषम। जैसे मैं बता रहा हूँ ये देखो सम है, ये विषम है, ये विषम है। आप कहोगे सर कैसे, आपने तो भाग भी नहीं दिया। आपको ट्रिक समझा रहे कैसे होगा, देखना कैसे होगा। अगर समझना सम संख्या के लिए कुछ अंक याद कर लो ताकि समझ जाओगे। देखना होगा क्या कि अगर हम सम संख्या की बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं सम संख्या की, इसकी बात कर रहे हैं दोस्त सम संख्या की, यानी कि इवन नंबर की, इवन नंबर की। देखो होगा क्या, कहानी क्या है समझना कि अगर सम संख्या आपको पता करना है, कोई संख्या दिया है पता करना है कि मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो क्या होगा, तो समझना क्या होगा कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक देखना है आपको, याद रखना किसका देखना है आपको, इकाई का अंक देखना है। जैसे अगर आप ऐसे खड़े हो और कोई संख्या इस तरह से मान लीजिए ऐसे ये संख्या लिखी है, अपने इधर जो जिस हाथ से आप लिखते हैं ना राइट वाला हाथ देखिएगा,
लिखते हो तो कोई लेफ्ट से भी है, आप राइट वाला देखिएगा, राइट हैंड से देखिएगा, ये वाला हाथ जो होता है ना, ये वाला जय हिंद, ये वाले की तरफ से देखिएगा, जो इकाई का अंक ये होता है, क्या देखेंगे, इकाई का अंक। समझ में आया कि नहीं, किसी संख्या के इकाई का अंक देखिएगा, याद रखना, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसके इकाई का अंक देखना। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, क्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो संख्या सम संख्या होगी। और इसको छोड़ के कोई भी अगर अंक है तो संख्या विषम संख्या होगी। कैसे देखना, अगर सम संख्या अगर छांटना हो गया आपको कि कोई संख्या सम संख्या की विषम, बस देखकर बताना है, भाग नहीं देना है, तो ट्रिक क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक देख लेना आप, इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि राइट साइड से ये वाला जो हाथ होता है ना, ये वाला जय हिंद, ये वाला जय हिंद, ये वाला हाथ, तो इकाई का अंक अगर 0 है, याद रखना ये, अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8 है, तो वो संख्या सम संख्या होगी। याद रखना कौन सी होगी, सम संख्या होगी। भाग देने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या लिखा रहेगा, आप उसकी इकाई का अंक यानी पहला अंक देख लीजिएगा दाहिने से, पहला अंक जो भी हो, अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, कोई एक ही होगा, समझना, ऐसा नहीं कि 0 2 होगा, हो सकता है, आपको बस इकाई देखना है कि अगर 0 है या फिर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो सम संख्या होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 302 है तो आप कहोगे सर लास्ट का देख लेंगे, 0 2 भी आ गया, तो आपको 2 अंक नहीं देखना, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। देखो जैसे ये 302 लिखा है ना, समझना, ऐसे समझ लो ना, आप एग्जाम्पल ले लो, ये समझ गए कि नहीं, किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या। क्या कहलाएगी, सम संख्या। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि अगर उसमें आप 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा, 0। जैसे मैं कह दूँ, अब पहचानोगे कैसे, जैसे देखो 7 8 9, मैं कह दूँ बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, 7889, ये बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या। आप कहोगे इकाई का अंक सिर्फ देखना, ये इकाई का अंक देखो, इसका क्या है, 9 है, क्या है, 9 है, तो बताओ कि अगर इकाई का अंक 9 है तो सम संख्या होगी कि विषम संख्या। आप कहोगे कि सम संख्या में अगर 0 होता है इकाई का अंक, या 2 होता, या 4 होता, या 6 होता, या 8 होता, तो ये सम संख्या होता। ना तो ये 0 है, ना तो ये 2 है, ना तो ये 4 है, ना तो ये 6 है, ना तो ये 8 है, इसमें से कोई आया 0 2 4 6 8 में से, अगर 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं आया तो ये विषम संख्या होगी। अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आ जाए तो ये सम संख्या होगी। आप कहोगे 9 है तो ये क्या होगा, विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। मैं कह दूं कि बताओ ये, बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या। आप इसका बस इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक 6 है ना, तो देखो सम संख्या में क्या आता है, अगर इकाई का अंक 6 है तो सम संख्या होता है कि नहीं, आपको होता है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा सम संख्या। समझ में आया कि नहीं, इकाई का अंक बस देख लो, अगर इकाई के अंक में आपको 0 या 2 या 4 या 6 या 8 दिख गया तो ये सम संख्या होगा, नहीं तो विषम संख्या होगा। अब समझना, कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कह दूँ 7 2 5 9 8, ये बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या। अब देखो इकाई का अंक क्या है, 8 है ना, 8 है तो सम संख्या, 8 है तो क्या है, सम संख्या। इसे रट लो, 0 2 4 6 8, अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या है तो सम संख्या कहलाएगी। और इसको छोड़ के कोई संख्या आ जाए, इसको छोड़ के कोई संख्या आ जाए तो विषम संख्या कहलाएगी। अब मतलब इसको छोड़ के कोई अंक आ जाए तो क्या होगा, विषम संख्या कहलाएगा। देखना, जैसे मैं कह दूँ बताओ 5 9 7 6 5 4, ये बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या। आप इकाई का अंक देख लो, 4 है ना, 4 है तो ये क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं दोस्त, यहाँ थोड़ा सा और समझ लो, छाट लोगे कि नहीं जी, देख लो और एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल खेल लो ताकि चीज़ें एकदम गहराई से समझ में आ जाए। जैसे मैं कह दूँ 5 6 4 3 2, ये है, मैं कह दूँ 3 2 4 0, 5 5 9 7, 3 6 7 8 9 0, 4 4 7 7 2 4 2, 6 5 9 7 3। अब इसमें से आपको छाटना है कौन सम है कौन विषम है,
ये छाटना है आपको। समझ में आया कि नहीं? ये सवाल दे दिया, पूछा छाटना है कि बताइए कौन कौन सम संख्या है। क्या आप बताएं कौन कौन सम संख्या है, कौन कौन विषम संख्या है। तो पहले छाट लो कौन कौन सम संख्या है। देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 है तो ये सम संख्या। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है तो सम संख्या। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहेगा तभी सम संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखो 7 है ना, तो ये क्या होगा, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये पूरी संख्या सम संख्या है। इसमें देखो इकाई का अंक 2 है, ये पूरी संख्या क्या है, सम संख्या है। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 है। देखो 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 या 6 या 8, इसमें से कोई तो नहीं है। अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई रहता तो ये सम संख्या कहलाता, इसमें से तो कोई है नहीं, इसका मतलब ये विषम संख्या है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 दिख जाए तो आप कह देना सम संख्या है। अगर इसको छोड़ के कोई भी अंक दिख जाए तो आप कह देना विषम संख्या है। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो कापी में। देखो क्या करोगे, इकाई का अंक अगर इतना हो तो सम संख्या, ये तो पता है आपको, इधर लिख दे रहे हैं क्या होगा, ये सम संख्या, ये तो पता चल गया। अब समझना, अगर अब अंक कितना होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही अंक होते हैं। तो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सारे के सारे हो, 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सम संख्या। अब इसको छोड़ के जो भी अंक बचा वे सब विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो अगर किसी संख्या की इकाई का अंक अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम संख्या। और अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। क्या कहलाएगा, सम संख्या। तो सम संख्या का आप लिख लो कि अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो सम संख्या कहलाएगा, और इसी के नीचे विषम का लिख लो। अगर विषम संख्या हम देख लेना, अगर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। अगर इकाई का अंक क्या हो, अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, क्या कहलाएगा, सम संख्या। जैसे देखो 7 5 4 3 2, ये बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या। अब देखो इसकी इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 है तो क्या होगा, सम संख्या होगा ना। देखो 0 2 4 6 8 में से ये 2 आया ना, 2 है तो सम संख्या होगा। जैसे मैं कह दूँ कि बताओ 7 9 6 3 4 5, ये बताओ ये बताओ सम संख्या की विषम संख्या। तो आप देखोगे ना 7 9 6 3 4 5 में से इकाई का अंक देखो क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। और अगर इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है तो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये कौन सी हो जाएगी, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इस तरह से सम और विषम संख्या आप छाट सकते हैं। लेकिन इसका डीप में कॉन्सेप्ट अगर समझे, डीप में क्या ही समझाना है, अभाज्य भाज्य का डीप में कॉन्सेप्ट समझाए हैं एक ही वीडियो में, सम विषम भाज्य अभाज्य भी समझाए हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सारा चीज़ें आप समझ लिए, रिवाइज हो गया। तो सम और विषम छाट लेंगे। अब बारी आती है भाज्य और अभाज्य की। देखना दोस्त होगा क्या, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखना। आगे बस 2 नियम समझ लो कैसे आता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक दिए हैं, जिस वीडियो में भाज्य अभाज्य गुणज गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सबका सम विषम संख्या सबका कंसेप्ट समझाए हैं एकदम अच्छे से डीप में। 1-1.5 घंटे का वीडियो है या तो 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो है, पूरा डीप में समझाए हैं, उसको देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता बताइएगा, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में तो सवाल बताएंगे इस चैप्टर का। लेकिन अगर आप कहेंगे तो उससे पहले या उसके एक लेक्चर बाद ही पूरा फिर से कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ा देंगे दोबारा से, इसमें क्या है। ठीक है, देखना
अब अगर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करेंगे, आप क्या करेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो एक नियम समझ लो अभी, ये देखने से पहले ना, मतलब इतना तक आपने देखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये समझना चाहते हो तो इसको वीडियो रोक के ना डिस्क्रिप्शन में जाके भाज्य अभाज्य संख्या में थोड़ा सा निकालने से पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो, मैंने ही बता रखा है, ठीक है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणज और गुणनखंड क्या होता है, ताकि ये चीजें ज्यादा समझ में आए, ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। यहाँ क्योंकि पढ़ा चुके हैं तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, कैसे निकाला जाता है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए। हाँ, फिर भी ना समझ में तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप ये समझाए ना, समझा दीजिए ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आए, तो हम समझा देंगे, ठीक है। देखना होगा क्या, अगले लेक्चर में तुरंत इसका वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। वीडियो ही तो बनानी है दोस्त, पढ़ा देंगे, चिंता मत करना, अच्छे से पढ़ाना है, हाँ। मतलब हम कोशिश करते हैं अच्छे से पढ़ाएं, आप कोशिश करिए अच्छे से पढ़े, क्योंकि टाइम बर्बाद में इसलिए वजह से दोबारा वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसी वीडियो में अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा एनसीईआरटी का पढ़ाएं, उसी वीडियो का लेक्चर ही ये हो, ठीक है। समझ में आ गया तो बेहतर है, ना समझ में आया तो बताइएगा, और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आए कि नहीं, एक वीडियो बना देंगे, एक लेक्चर ही तो पड़ेगा, लेकिन आप समझ में आ जाए आपको, ये मेरा पर्पज है। देखना होगा क्या, भाज्य संख्या में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या ऐसे लिख लो, भाज्य संख्या किसे कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या किसे कहेंगे हम लोग, किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के दो से अधिक, क्या होता है, दो से अधिक गुणनखंड हो, तो दो से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे, अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो ठीक है, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, क्या हो, केवल जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अगर आप लाइन बस देख रहे हैं, बस ये हिंट दे रहा हूँ कि भाज्य संख्या में क्या होगा कि किसी संख्या के सिर्फ दो, मतलब किसी संख्या के अगर दो से अधिक गुणनखंड हैं तभी वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और किसी संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक भी नहीं और एक दो से अधिक भी नहीं, यानी कि दो से कम एक होगा तो दो से कम भी ना हो, दो से अधिक भी ना हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, क्या हो, दो गुणनखंड। तो किसी संख्या के अगर दो गुणनखंड है, केवल दो गुणनखंड है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। और अगर किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या कहलाएगा। और जब इसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उसमें मैंने डीप में समझाया है कि एक न तो भाज्य संख्या न तो अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि एक का अगर करेंगे गुणनखंड तो एक का सिर्फ एक ही आता है और दो तो हुआ नहीं, तो अगर उसका दो गुणनखंड नहीं हुआ तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, और दो से अधिक नहीं हुआ तो भाज्य संख्या नहीं हुआ। इसलिए एक न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है। चार क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दो क्या है, अभाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है। सारी की सारी चीज़ें समझाए हैं, पूरा डीप में कॉन्सेप्ट में समझाए हैं। तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए ना उस वीडियो को देख लीजिएगा और भाज्य अभाज्य संख्या के हिंट दे दिए ताकि आप भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ सकें। लेकिन इसके लिए आपको सबसे जरूरी है गुणनखंड आना। क्या आना, गुणनखंड आना। गुणनखंड का पूरा कॉन्सेप्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए ना उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरा समझाए हैं। तो जब वो वीडियो देखकर आप इसको देखेंगे तो ये सारा का सारा ये वाला लाइन समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था। सम विषम और भाज्य अभाज्य संख्या का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने ये हिंट तो दे दिया, लेकिन जो वीडियो में लिंक है
मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। गलती से वीडियो में लिंक बोला गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देख लीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो हमने इसका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब अगले लेक्चर में 2D का पूरा सवाल लगा देंगे। हाँ, वीडियो में ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर से भाज्य, अभाज्य संख्या, गुणनखंड, गुणज, ये सारी की सारी चीज़ें हम, और अभाज्य गुणनखंड, ये सारी की सारी चीज़ें हम फिर से कॉन्सेप्ट और नियम समझा देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।